युद्ध होना निश्चित हो गया कि महाभारत का युद्ध होगा, और वह भूमि भी निश्चित हो गई जिस भूमि में युद्ध होना है। वह भूमि कुरुक्षेत्र की भूमि निश्चित हुई, यहां महाभारत का युद्ध होना था। तैयारियां शुरू हो गई युद्ध होने की। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर उस कुरुक्षेत्र की भूमि को साफ करने लगे। बड़े बड़े वहां वृक्ष थे, बड़े पौधे थे, बड़ी कांटे लताएं थी, सबको काटने लगे। बड़े बड़े हाथी आए बड़े बड़े वृक्षों को खाने के लिए। बड़े बड़े योद्धा लगे उन जंगल को साफ करने के लिए। पूरा जंगल साफ हो रहा है कि यहां युद्ध होगा महाभारत का। और वहां एक बहुत बड़ा एक बट वृक्ष था। उस बट वृक्ष को एक हाथी उखाड़ने लगा, और जैसे उस हाथी ने उस बट वृक्ष को उखाड़ा तो उस बट वृक्ष के ऊपर एक गोरैया नाम का पक्षी उसने अपने घोंसला बनाया हुआ था, और उसमें उसके 4 छोटे बच्चे रहते थे जो अभी जिनकी आंखें भी नहीं खुली थी। अब जब हाथी उस बट वृक्ष को उखाड़ने लगा तो वो गोरैया नाम का पक्षी बड़ा घबराया कि अब ये इस बट वृक्ष को उखाड़ देगा और इसके साथ ही मेरे बच्चों और मैं स्वयं भी लगता है कि मैं मर जाएंगे हम। अब वो क्या कर सकता, छोटा सा पक्षी प्रयत्न करे तो क्या प्रयत्न करे, कुछ प्रयत्न उसने किया नहीं। और हाथी आया, हाथी ने उस बट वृक्ष को उखाड़ा और वो पक्षी गोरैया अपने बच्चों सहित घोंसले सहित भूमि पर आकर गिर पड़ा। अब जब भूमि पर आकर गिरा तो अब बच्चे तो अभी छोटे छोटे, आंखें खुली नहीं है उसकी। अब गोरैया देख रहा है कि यहां अब 2 दिन बाद महाभारत का युद्ध होगा, तो लगता है कि हमारी मृत्यु निश्चित है। अभी वो ऐसी बात सोच ही रहे थे कि थोड़ी देर के बाद परमपिता परमात्मा नारायण भगवान श्री कृष्ण अपना रथ लेकर अर्जुन के साथ उस भूमि का निरीक्षण करने के लिए आए कि भूमि कितनी साफ हुई, कितनी रह गई। निरीक्षण करते करते उस गोरैया नाम के पक्षी के पास पहुंचे। अब जब गोरैया नाम के पक्षी ने देखा कि साक्षात परमपिता परमात्मा मेरे सामने आ रहे हैं, तो आगे गोरैया ने रथ के पास जाकर उनका रथ रोक दिया। रथ के आगे आकर वो खड़ा हो गया गोरैया नाम का पक्षी, और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मेरी 2 दिन बाद यहां महाभारत का युद्ध होगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी अभी आंखें भी नहीं खुली, जिनके अभी पर भी नहीं निकले। तो जब 2 दिन के बाद यहाँ भीषण युद्ध होगा, लाखों योद्धा मारे जाएंगे अस्त्र शस्त्र के द्वारा, तो उसमें मेरे प्राण शायद नहीं बचेंगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं तो आपकी शरणागत हूं और आप सब कुछ करने योग्य, आप चाहे तो मेरी मृत्यु को टाल सकते हो, मुझे बचा सकते हो। तो प्रभु ने एक साधारण मनुष्य की तरह कहा कि हे गोरैया, मैं प्रकृति के नियमों के बीच नहीं आता। प्रकृति का नियम जो है वो निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। यदि तेरी मृत्यु होनी होगी तो मृत्यु हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो 18 दिन का युद्ध हो जाएगा, तेरी मृत्यु भी नहीं होगी। यह प्रकृति का नियम है, इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो गोरैया नाम ने पक्षी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मृत्यु हो चाहे ना हो, पर ये एक बात तो पक्की है कि मैं अब आपकी शरणागत हूं। मैंने अपने आप को आप में समर्पित कर दिया है। अब आप चाहे मारो चाहे रखो, ये आपकी इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि वो समय के अनुसार देखेंगे कैसा समय आता है, कैसा नहीं आता है। साथ में अर्जुन बैठे हुए थे। अर्जुन कहने लगे, आप ये छोटा सा पक्षी क्यों इनकी बातें सुन रहे हो? हमें तो अपना काम करना है, भूमि का निरीक्षण करना है, 2 दिन बाद युद्ध होना है, हम निरीक्षण करते हैं। वो निरीक्षण करने के लिए चले गए, और वो गोरैया नाम का जो पक्षी अपने बच्चों के पास आ गया। 2 दिन बीते, तीसरे दिन बड़ा बड़ा शंखनाद हुए, ढोल बजे, 18 अक्षौणी सेना इकट्ठी हुई, कौरवों पांडवों की युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन,
मुझे अपना बाण दो, अपना बाण और तीर मुझे दो। तो अर्जुन सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण ने तो प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और आज मेरे से ये बाण मांग रहे हैं, तीर मांग रहे हैं, आज अस्त्र शस्त्र पहले दिन ही उठा रहे हैं, क्या बात है। तो अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ रहे हो? यदि किसी को मारना है तो मुझे कहो, मैं मार देता हूं, आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मुझे बांध दे, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ रहा, मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं, परंतु इस समय मुझे तेरे बाण की जरूरत है, तेरे धनुष की मुझे जरूरत है। तो अर्जुन ने धनुष अपना दिया, बाण दिया, और वो दूसरी तरफ से एक बड़ा भारी हाथी आ रहा था। हाथी भगवान श्री कृष्ण की ओर आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया और सीधा हाथी के ऊपर लगा दिया, निशाना लगाया हाथी के ऊपर। वो निशाना, वो बाण जो था वो हाथी को नहीं लगा, हाथी का जो उसके गले में एक घंटा बंधा हुआ था, उस घंटे में बंधा बाण, उस घंटे में जाकर लगा। घंटे की रस्सी में बाण जब लगा तो रस्सी टूटी और घंटा वो नीचे गिर गया। और नीचे घंटा कहां गिरा? जहां वो गोरैया नाम का पक्षी अपने बच्चों को लेकर बैठा हुआ था। इतना बड़ा घंटा उसके ऊपर आकर गिर गया। अब अर्जुन कहने लगा, प्रभु आपका तो निशाना चूक गया, आपने तो हाथी को मारना, हाथी तो मरा नहीं, उसका घंटा टूट गया। अब अर्जुन को क्या पता परमात्मा क्या लीला कर रहे हैं। प्रभु ने कुछ नहीं कहा। 18 दिनों तक घोर महाभारत का युद्ध हुआ, बड़े बड़े योद्धा मारे गए, अस्त्र शस्त्र काटे गए, क्या क्या हुआ वहां, खून की नदियां बह गई, सब कुछ हो गया। और अंतिम में जब अर्जुन अपने भाइयों से सबका अंतिम क्रिया करने जाने लगे, तब वो जहां घंटा गिरा था उस घंटे के बाद वो पहुंचे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इन सब का अंतिम संस्कार बाद में करेंगे, कि पहले अपने बल से घंटे को उठाओ। अर्जुन ने जब उस घंटे को उठाया तो क्या देखता है कि उसके नीचे वो गोरैया नाम का पक्षी और उसके 4 बच्चे अपने पंख फुकारते हुए हवा में उड़ गए। ये परमात्मा की लीला है। जब उस गोरैया नाम के पक्षी ने कहा कि मैं आपके समर्पित हूं, आपको मैंने समर्पित कर दिया, आप रखो चाहे मारो, और आपकी मर्जी है, तो भगवान ने सोच लिया कि मेरा शरणागत हो चुका है, अब मेरी शरण में आ गया है, अब इसका रक्षा करना मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है। तो परमात्मा ने किस प्रकार उसकी रक्षा की। 18 दिनों तक युद्ध चला, सब कुछ हुआ, पर कोई भी उस घंटे को हिला नहीं सका, घंटा वही का वही रहा, और उसमें वो पक्षी